तो आइए सीडीपी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए 5 अंकों में पूछा जाता है। आपका अकेला यह चैप्टर 5 नंबर आपको लाएगा। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं समावेशी शिक्षा की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। देखिए समावेशी का मतलब होता है सबको समाहित करना या सबको शामिल करना, चाहे बच्चा सामान्य हो या बच्चा विशिष्ट हो। सामान्य बच्चा किसको आप कहते हैं? जो सामान्य बच्चा वो होता है जिसका आईक्यू जो होता है 90 से 110 के बीच होता है, और विशिष्ट बच्चा जो होता है जो 140 प्लस या 70 से क्या होता है, नीचे होता है, वही ना विशिष्ट होता है। विशिष्ट का मतलब यह नहीं है कि वह हाथ पैर या किसी चीज से विकलांगता है या कोई चीज। विशिष्ट का मतलब या तो ओवर ब्रिलियंट है या वह ओवर से एवरेज से नीचे। एवरेज किसको कहते हैं? औसत बच्चा किसको कहते हैं? 70 से। जो सामान्य बच्चा होता है 90 से 110 के बीच, 70 से 90 नहीं, औसत होता है 70 से 90। इसी को ना आप पढ़ा सकते हैं। तो देखो अगर 70 से नीचे है आईक्यू तब भी परेशानी है, और जब ओवर ब्रिलियंट है तब भी परेशानी है। तो सामान्य बच्चा और विशिष्ट दोनों को शामिल कर लेना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। इसका कोटेशन शुरू होता है एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल यानी सबकी शिक्षा ना, सबों की शिक्षा यानी सभी की शिक्षा, यानी शिक्षा किसके लिए? सबके लिए। किसी को हम किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई बच्चा जो है हाथ से अगर किसी प्रकार से विकलांग है तो क्या उस बच्चे को समाज में कोई तिरस्कार न करे, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? समाहित कर लेते हैं अपने समाज के अंतर्गत शिक्षा में, और उसको उसी के अनुरूप कार्य को हम लोग दे देते हैं। वही होता है समावेशी शिक्षा। यानी समझिएगा समावेशी शिक्षा में हम उन बच्चों को भी शामिल करते हैं जो समाज के द्वारा तिरस्कृत होता है, समाज के द्वारा वह अलग होता है, चाहे वह लिंग के आधार पर हो, चाहे वह आर्थिक आधार पर हो, चाहे सामाजिक आधार पर हो, या वह विकलांगता यानी जिसको आप दिव्यांग कहते हैं उसके आधार पर हो। सबको शामिल कर लेना, चूंकि आगे चल के बच्चा क्या बनेगा? समाज का ही हिस्सा बनेगा। नहीं तो वैसे शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या अलग अलग टीचर की जरूरत पड़ती है? वही टीचर सामान्य के लिए भी, वही टीचर विशिष्ट के लिए भी, यानी सबों के लिए एक, लेकिन उनके जरूरत के मुताबिक, उनके जरूरत के अनुसार करना है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है, वह शिक्षा होती है जो जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक, मानसिक क्षमता में भेदभाव किए बिना शिक्षा एक ही छत के नीचे प्रदान की जाती है। क्या यानी किसी भी प्रकार का इसमें क्या होता है? भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे बच्चा किसी भी परिवार से क्यों ना आया हो, कहीं से भी क्यों ना आया हो, और
यानी एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में जो शिक्षा दी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो होता है हमारे समाज में हर तरह के व्यक्ति को या विद्यार्थी को शामिल करना की एक प्रक्रिया है, ताकि कोई भी बच्चा अपने आप को अलग महसूस न कर, क्योंकि आगे चल के बच्चा जो है वह कहाँ पे रहेगा, इस समाज में ही रहेगा। ओके, तो समावेशी शिक्षा, गौर कीजिएगा, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें कभी भी अलगाव की बात नहीं की जाती, हमेशा क्या किया जाता है, उसको शामिल किया जाता है, समाहित किया जाता है। क्या आप किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से आप उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिएगा, एक लॉ है, कहता है कि प्रकृति यानी अलगाव जो होता है, अलगाव समझते हैं ना, अलग करना, सेग्रीगेशन, अलगाव प्रकृति के क्या है, खिलाफ है। क्या प्रकृति हम लोगों को किसी भी चीज के प्रति अलगाव करती है? नहीं। सूरज भी क्या करती है, जो रोशनी प्रदान करती है सबको एक समान रूप से देती है। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए ज्यादा सूरज की रोशनी आती है और मेरे लिए कम आती है। क्या ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो जब प्रकृति हमारे बीच किसी भी चीज के प्रति अलगाव नहीं करती है, भिन्नताएं नहीं करती है, तो हम कौन होते? नहीं। तो इसी आधार पर कौन सी शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का आरंभ किया गया। समावेशी शिक्षा में वो सारे प्रकार के शिक्षा को शामिल किया गया सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, चाहे वह बच्चा, चाहे वह संस्कृति के आधार पर अलग हो, नहीं, लिंग के आधार पर अलग हो, भाषा के आधार पर बच्चा अलग हो, मानसिक क्षमता के आधार पर अलग हो, या रुचि के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी भी प्रकार से बच्चा हो, ठीक है, हम कभी भी उसका अलगाव नहीं करेंगे। सबको एक समान रूप से उसके किसके अनुसार, उसके नीड यानी जरूरत के अनुसार हम उसको क्या करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन एक ही कक्षा में रहेगा, एक ही छत के नीचे रहेगा, एक ही कमरे में रहेगा, लेकिन सबको हम किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते। और उस बच्चे को हम उसे कभी भी ऐसे शब्द का भी प्रयोग नहीं करेंगे जिससे उसके क्या पड़े, उसके अंदर एक हीन भावना जागृत हो। ऐसा नहीं करना। कोई पैर से अगर चल रहा है, थोड़ा सा झटका मार के तो कहेंगे वो लंगड़ा गया, लंगड़ा गया, ऐसा नहीं बोलना है आपको। आंख से कम दिखा तो कहेगा अंधा आ गया, ऐसा नहीं बोलना है। सबको क्या करना है, एक समान दृष्टि से देखना है और शामिल करना है। ध्यान दीजिएगा। तो जो समावेशी शिक्षा है उसमें दो तरह के बच्चे शामिल होंगे, गिफ्टेड होगा, स्पेशल होगा। गिफ्टेड या स्पेशल बच्चा, और जिनका आईक्यू लेवल 70 से क्या हो, कम हो, यानी बॉर्डर लाइन। 70 से 90 को आप लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन, सीमांत रेखा बोलते हैं जिसको, सीमांत बिंदु, यही ना आपका होता है। एवरेज 70 से 90 होता है, और 70 से नीचे वाला क्या हो जाता है, 70 से 90 औसत बच्चा होता है, 90 से 110। 70 से 90 जो होता है बॉर्डर लाइन पे होता है, सीमांत होता है। नहीं, तो समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें हम लोग गिफ्टेड प्लस स्पेशल दोनों को क्या करते हैं। अब एक बात समझिए कि समावेशी शिक्षा जो है, समावेशी शिक्षा यह क्या करती है, तो ये क्या करती है, स्पेशल को भी रखती है और प्लस
नॉर्मल को भी रखती है, खास को भी रखती है और सामान्य बच्चे को भी शामिल करती है, यानी कॉमन है। दोनों के लिए क्या है यह? कॉमन है। तो समावेशी शिक्षा जो होती है वह विशिष्ट प्लस सामान्य बच्चे को भी क्या करती है? अपने अंदर शामिल करती है। देखिए समावेशी जो है शिक्षा वह आपका सेंसिटिव, संवेदनशील, इसमें क्या होती है कि संवेदनशीलता को जोड़ देती है, सेग्रीगेट को नहीं, अलगाव को नहीं। संवेदनशीलता समझते हैं ना आप? बच्चों के प्रति संवेदनशील होंगे, उसके कमियों के अनुसार उसको क्या करेंगे? शिक्षा देने का काम करेंगे। लेकिन क्या अलगाव होना चाहिए? नहीं। तो इसमें संवेदनशील बनना है, लेकिन क्या नहीं करना है? अलगाव। देखिए दो तरह के शिक्षा की बात किया गया। एक को कहा गया समावेशी शिक्षा और एक को कहा गया, क्या कहा गया? एकीकृत शिक्षा। लेकिन पहले इसको नोट कीजिए। देखिएगा समावेशी शिक्षा दो प्रकार की शिक्षा थी। पहले एक है समावेशी शिक्षा और एक है आपका एकीकृत शिक्षा। दोनों में क्या अंतर है? एकीकृत शिक्षा समझिए, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, इसमें क्या हुआ कि सभी बच्चों को शामिल किया गया और उसकी जरूरत ना, सभी बच्चों को क्या किया गया? शामिल किया गया और उसकी जरूरत को भी पूरा किया गया। अब प्लस उसके लिए एक योजना भी तैयार की गई। समावेशी शिक्षा में सभी को शामिल किया गया, उसके जरूरत के मुताबिक व्यवस्था भी की गई और उसके लिए योजना भी क्या कर दी गई? तैयारी की गई। लेकिन एकीकृत शिक्षा में क्या किया गया? शामिल तो सबको किया गया, सभी को शामिल किया गया, यानी सभी का नामांकन लिया गया, लेकिन उनकी जरूरत को और उनके लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई। मतलब समझ रहे? सामान्य बच्चा भी था, विशिष्ट बच्चा भी शामिल था, शामिल हुआ, लेकिन उसकी जरूरत के अनुसार उसको व्यवस्था नहीं किया गया। और जब व्यवस्था ही नहीं किया गया तो कौन काम का? कोई काम का हुआ? लेकिन समावेशी शिक्षा में बच्चों के जरूरत के अनुसार ही उसको क्या किया गया? शिक्षा प्रदान की गई और उसके लिए योजना भी तैयार की गई। इतना ही नहीं, समावेशी शिक्षा में एक बाला टर्म है, बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी इमारत जो बनाई गई वो किसके अनुसार बनाई गई? यानी भवन का निर्माण किसके अनुसार हुआ? बच्चों के अनुसार किया गया। अब बच्चों के अनुसार कैसे किया गया? सहायक के रूप में भवन का निर्माण बच्चे के अनुसार, या हाँ वो भी कर सकते हैं अधिगम सहायक के रूप में भवन ना, अधिगम सहायक के रूप में भवन। ठीक है, उसके बाद समझिएगा अब भवन कैसे बनाया गया आपको पता है। जो कक्षा बनाया गया उसमें दोनों तरफ से क्या बना दिया गया? गेट बनाया गया। इसमें खिड़कीदार बनाया गया ताकि रोशनी आ सके, हवा आ सके। बेंच जो लगाया गया, डेस्क लगाया, उसके बीच में प्रॉपर स्थान, फिक्स नहीं, ताकि आराम से क्या हो सके? बच्चे आ सके। व्हील चेयर के जाने के लिए रैंप का व्यवस्था किया गया ताकि आराम से व्हील नहीं जा सके। कक्षा में भी उसका व्हील चेयर प्रवेश कर सके, इस तरीके से बनाएगा, करेक्ट, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब समावेशी शिक्षा में कौन कौन शामिल हुए? तो देखिए इसमें आपका गिफ्टेड चाइल्ड भी शामिल है। गिफ्टेड बोले तो प्रतिभाशाली बच्चे को भी रखा गया, प्लस पिछड़े बच्चे को भी रखा गया, और जो एक माता या
पिता वाले हैं, एक माता या पिता वाले, मतलब समझ रहे हैं, एक माता या है तो ना माँ है या पिता। पिता, तो उनके बच्चे को भी शामिल किया गया। अधिगम अक्षमता वाले बच्चे भी शामिल थे इसमें, और सामान्य बच्चे को भी इसमें शामिल किया गया। और इतना ही नहीं, इसमें सभी प्रकार के बच्चे को क्या कर दिया गया, शामिल कर। तो समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बच्चे को समावेश किया गया नहीं। और इसमें क्या हुआ कि जो सिस्टम था वह किसके अनुसार बनाया गया, बच्चे के अनुसार, यानी व्यवस्था बच्चे के अनुसार, बच्चे के लिए। व्यवस्था किसके लिए है, बच्चे के लिए, बच्चा व्यवस्था के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं, यानी हर चीज, इसको हम बाल केंद्रित शिक्षा भी कह सकते हैं समावेशी को। इसमें हर चीज जो किया जाता है किसके अनुसार, बालक के अनुसार, यानी बालक के जरूरत, बालक की योजना, हर चीज को बनाया गया। यहाँ तक कि उसका जो सिस्टम था वह भी किसके अनुसार था, बच्चे के अनुसार। देखिएगा, समावेशी शिक्षा में सृजनात्मकता पर ज्यादा जोर दिया जाता है। बच्चे को सृजनात्मकता जोर दिया जाता है, और इसको बनाने के लिए जो है से एक मेथड आती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग दिया था एफ ऑसबॉर्न ने। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, यानी आप अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग का यूज करते इसमें नहीं, और क्या तो ध्यान रखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, आप ब्रेन से काम लेते हैं नहीं, जिसमें बच्चे को विभिन्न प्रकार के खेल दी जाती है और बच्चा क्या करता है, उसमें अपना दिमाग का यूज करता है। तो इसे सृजनात्मकता में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, यानी बच्चे को कैसे बनाई जाती है समावेशी में, अपसारी बनाई जाती है। बच्चे को विभिन्न पक्षों पर सोचने के योग बनाया जाता है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा है ये आपका। देखिए, समावेशी शिक्षा की आखिर आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी, तो देखिए, पहले जो शिक्षा दिया जाता था वो केवल कैसे बच्चे को दिया जाता था, नॉर्मल बच्चे को। बाद में क्या कर दिया गया, स्पेशल बच्चे को शिक्षा दी जाने लगी, यानी इसके लिए अलग व्यवस्था की गई। लेकिन बाद में तो उसको समाज में ही रहना है, तो फिर अलग देने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसके लिए वहां पे एक शिक्षा की व्यवस्था की गई, इंटीग्रेटेड, जिसको एकीकृत शिक्षा कहते हैं, जिसमें सबको शामिल किया गया, नॉर्मल को भी प्लस स्पेशल को भी, सामान्य को और विशिष्ट दोनों को। लेकिन उसका कोई प्लानिंग नहीं था, कोई योजना नहीं था, उसका विशेष ख्याल नहीं रखा गया। इसीलिए अब एक ऐसे शिक्षा की जरूरत पड़ा जो सबों के लिए हो और उनकी व्यवस्था हो, उसकी योजना हो, उसके जरूरत के मुताबिक हो। और इसीलिए जरूरत पड़ा किसका, समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा की जरूरत और कारण क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। सार्वभौमिकरण मतलब सबके लिए शिक्षा, जितने हैं सबको शिक्षा मिले। राष्ट्र के विकास के लिए, क्योंकि राष्ट्र के विकास में सभी योगदान देते हैं, चाहे शारीरिक अक्षमता वाले हो, चाहे वह सामान्य बच्चा हो, चाहे वह मंद बुद्धि का बच्चा हो, सबका योगदान होता है। तो सबको शामिल किया गया ताकि वह एक समाज का निर्माण कर सके जिसमें कोई भेदभाव न हो। समाज का उससे विकास होगा और सशक्तिकरण आएगा, एक मजबूती आएगा। कोई एक दूसरे से जलेगा नहीं, एक दूसरे का इग्नोर नहीं करेगा। नहीं, आप ही बताइए, जब एक मान लीजिए एक सामान्य बच्चा है, औसत बच्चा है, और एक जो है से प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है, और एक जो है से शारीरिक अक्षम बच्चा है, तो आप ही बताइए, अगर समाज में बच्चा अलग रहेगा तो ये प्रतिभाशाली बच्चा तो इसको हंसेगा, क्या आ गया। लेकिन जब एक कक्षा में और ये शारीरिक अक्षम बच्चा भी टॉप कर रहा है और यह अगर पिछड़ रहा है या ये भी समान रूप से बढ़ रहा है,
तब तो उसके नजर में उसके लिए इज्जत बढ़ जाएगा और उसको पता चलेगा कि सब एक है, सबका दिमाग एक है, सब अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, नहीं अपने माइंड का उपयोग कर सकता है। इससे क्या होता है, एक तरह का अपनापन बढ़ता है, जिस समाज में क्या होता है, रहने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है, उससे समाज का सशक्तिकरण होता है, विकास होता है और प्रत्येक व्यक्ति का भी इससे विकास हो जाता है, कोई पिछड़ा नहीं रह जाता है, सभी के अधिकारों की भी रक्षा हो जाती है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि आप जो है क्या है, तुम मंद बुद्धि के बच्चे हो तो तुमको यह अधिकार नहीं मिले, कैसा कह सकते हो, राइट मिल जाता है। भ्रम दूर करने, एक भ्रम जो हम लोग के मन में बैठा रहता है कि शारीरिक अक्षम बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वो दूर हो जाती है, वो भी साइंटिस्ट बन जाता है, नहीं डॉक्टर बन जाता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन के प्रति यानी जीने के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी पहाड़ चढ़ सकते हैं, नहीं। और सामाजिक चेतना के लिए और समाज में जो एक कॉन्शसनेस होता है, एक जागरूकता होता है, उसके लिए भी क्या है, समावेशी शिक्षा कर सकता है। और यह तभी संभव है जब सभी एक साथ होंगे, नहीं एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे और सभी अपने मुताबिक क्या करेंगे, अपने क्षमता को दिखाएंगे, यही ना होगा। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा में हम मेन रूप से समावेशी शिक्षा की जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि समाज में कोई भी अपने आप को हतोत्साहित महसूस न करे, अपने आप को नीच न समझे, अपने आप को समाज से हटकर न समझे। क्योंकि हमको समाज में रहना है, हर तरह के व्यक्ति, हर व्यक्ति के साथ तालमेल करना है और यह तभी संभव है जब हम लोग बचपन से ही ऐसा करें। समावेशी शिक्षा का महत्व देखिएगा, समावेशी शिक्षा माता पिता और बच्चे के सपने सच होते हैं। क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि बच्चे हमारा काबिल बने, नहीं अपने लक्ष्य को पूरा करें। और चूंकि कुछ बच्चे जो होते हैं कि हमारे समाज में पहले शिक्षा उस प्रकार के बच्चे को मंदबुद्धि हो गया, चाहे एक विशिष्ट बच्चा तो सबको नहीं दिया जाता था, तो उन सब के लिए समावेशी शिक्षा में जगह मिला, जिसके कारण उसको अपने सपने पूरा करने का भी क्या हो गया, एक जो एक संस्था वो पूरा हुआ। सकारात्मक समझ विकसित करना, समावेशी शिक्षा में सबको एक समान दृष्टि से देखा जाता है, जिसके कारण उसमें क्या आती है, सकारात्मकता। आवश्यक अकादमिक कौशल सीखने के लिए जो भी वो कौशल सीखना चाहता है वो वहां पे मिलती है। यह योग तथा योग दोनों को सीखने में सुधार करता है। आप योग्य है अथवा अयोग्य है, दोनों को उसके अनुसार जो है से शिक्षण पद्धति उपयोग करके सिखाया जाता है और बच्चे व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करना सीखते हैं। यानी व्यक्तिगत जो मतभेद होते हैं एक दूसरे के बीच, उसको भी क्या कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, आइए समावेशी शिक्षा का पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें जानेंगे समावेशी भारत में समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के तरीके, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे भारत में इसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है सबको एक साथ लेकर चलना, चाहे वह लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर, किसी भी प्रकार से वो भिन्न। देखिए भारत में अगर समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करना तो ये कदम उठाना पड़ेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर। सबसे पहले आप बच्चों में क्या करें, सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें कि आप भी कर सकते, आप भी ऐसा बन सकते हैं। सकारात्मक रोल मॉडल को बढ़ावा देकर, रोल मॉडल यानी आपके समाज में जो आगे बढ़ा हुआ है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अटल बिहारी हो, चाहे भगत सिंह हो, उस रोल मॉडल को क्या करना है, उसके सामने दिखाना है, पेश करना है। समावेशी अधिगम को, वातावरण को बढ़ावा देकर, यानी हर जगह पे आप किसी भी जगह हो वहां पे आप क्या करें, चाहे बच्चा सामान्य हो चाहे बच्चा विशिष्ट हो, सबको एक समान दृष्टिकोण से अवसर प्रदान करना। उसके बाद सरकारी सहायता, जैसे अगर किसी बच्चे में किसी प्रकार की कमी है, किसी प्रकार की कठिनाई है, तो उनको क्या किया, सरकारी सहायता से उसको दूर किया जाए। एक समावेशी समाज विकसित करके, एक ऐसा समाज जिसमें सबको एक समान दृष्टि से देखा जाए, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। माता पिता, समुदाय, नेता, शिक्षक और गैर सरकारी संगठनों के साथ क्या करके, सहयोग करके हम लोग भारत में क्या कर सकते, समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकते। ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षण में समस्या, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी एक समस्या है। सामाजिक मनोवृत्ति, शारीरिक बाधाएं, पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रणाली का संगठन और शिक्षा प्रणाली का, ये 2 बार लिखा गया, देख लीजिएगा इसको, बाधाओं के रूप में नीतियां, यानी बाधा जो आते उसके
रूप में नीति बनाना और भाषा और समाज, ये सारी क्या है समावेशी शिक्षा की एक समस्या है। सबको दूर करने की जरूरत है। समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया। देखिएगा, एक होता है शारीरिक एवं विकलांग बालक। अब विकलांग बोलना अपराध है, क्या बोलना चाहिए उसकी जगह पे? दिव्यांग, अधिगम, अक्षमता। और तीसरा जो है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षा यानी सबको शामिल करना, उसमें पहला जो है शारीरिक एवं दिव्यांग बालक, इनमें इनके 4 भाग होते हैं। एक होता है दृष्टिबाधित, जिसको आंख से कम दिखाई देता है, जो कि ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। श्रवण बाधित, जिसको सुनने में परेशानी। वाक दोष, बोलने में। अस्थि बाधित, जिसको क्या हड्डी जो होता है उसमें समस्या। एक होता है आंशिक रूप से बाधित और एक होता है औसत रूप से बाधित। एक होता है पूर्ण दिव्यांग। आंशिक माने थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा चाहे सुनाई देगा। औसत माने नॉर्मल। और पूर्ण जो होता है जो बिल्कुल अंधा हो चाहे बिल्कुल बधिर हो। अधिगम अक्षमता, जैसे पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, ये सब अक्षमता हो। जैसे पढ़ने में जो परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। लिखने में अगर समस्या होती है डिस्ग्राफिया। और पढ़ने में डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया बोल दिए थे ना। तो पढ़ने में समस्या हो तो क्या बोलते हैं हम लोग? डिसलेक्सिया। लिखने में तो डिस्ग्राफिया, बोलने में तो डिस्फेजिया या अफेजिया। केवल बोलने में परेशानी है तो अफेजिया, लेकिन शारीरिक रूप से गड़बड़ी है और उसमें आप बोलने में अगर दिक्कत है तो अप्रेक्सिया उसको बोलते हैं। डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। आज देखिए अब क्या होता है, समावेशी शिक्षा को 3 भाग में बांटा गया। एक है अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे, सभी को क्या किया जाता है? एक साथ शामिल कर लिया जाता है। कहाँ पे? समावेशी शिक्षा में। आइए समावेशी शिक्षा की विशेषताएं देखिए। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षा जो होती है कोई भी बालक को, सभी बालक के व्यक्तिगत जो होती है क्षमता, उसका क्या करती है? विकास करती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालकों के महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। जैसा आपका सामान्य बालक होता है वैसे ही शारीरिक रूप से बाधित बालक को भी ध्यान दिया जाता है। समावेशी शिक्षा समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना उत्पन्न करने में क्या होता है? सहायक होता है। तो ये सारी विशेषता है समावेशी शिक्षा की। समावेशी के प्रमुख सिद्धांत देखिए, प्रत्येक बालक को समान अवसर, भागीदारी तथा समान रूप से शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक बालक को समान अवसर, भागीदारी तथा समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए और उत्तरदायित्व तथा सहयोग की भावना को क्या करना चाहिए? वो विकसित करना चाहिए। देखिए, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, एम क्या है? आत्मनिर्भरता की भावना करना, आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना। ठीक है, और सभी बालकों के शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, सभी वर्गों की जागरूकता की भावना विकसित करना और प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक यानी सबों के मतों को क्या करना? आगे बढ़ाना। ठीक है, सहयोग करना और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना। ये सारा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। जय हिंद।